शास्त्रों के अध्ययन का महात्म्य श्री रामदास जी कहते हैं, चार वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्म शास्त्र ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र ये चारों विद्याएं हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेद के अंग हैं। इनके अध्ययन का जो फल होता है उसे सुनो। इनका पाठ करने से संहिता पाठ का आधा फल मिलता है। वेद की नासिका शिक्षा, कल्प दोनों हाथ, मुख व्याकरण, निरुक्त कान, ज्योतिष नेत्र और छंद अर्थात काव्य पैर हैं। जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त तथा छंद इनका अर्थ समझने के लिए उद्योग करते हैं, उन्हें वेद पाठ का चतुर्गुण फल प्राप्त होता है। वेद का पाठ करने से ज्योतिष शास्त्र के अर्थ ज्ञान का भी फल मिल जाता है। गणित को जानने वाला विद्वान संहिता पाठ का पुण्य पाता है। संहिता का ज्ञान रहने से ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का आधा पुण्य मिलता है। किंतु ज्योतिष में भी जो विद्वान केवल जातक का प्रश्न मात्र जानता है और वेदाध्ययन विहीन है, उसे कुछ भी पुण्य नहीं होता। वो कोरा जातक प्रश्न का ज्ञाता ही कहा जाएगा। जो ब्राह्मण गणित नहीं जानता, सब कर्मों में निंदित, वो विप्र किसी प्रकार का दान लेने का अधिकारी नहीं कहा जा सकता। जो ब्राह्मण अपनी वेद शाखा का अध्ययन करके केवल व्याकरण, ज्योतिष आदि वेदांगों में ही लगा रहता है, वह द्विजाधर्म भी निंदित होता है। जो ब्राह्मण थोड़ा भी अपनी शाखा का अध्ययन करके अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए उपनिषद तथा शास्त्रों को पढ़ता है, वो वास्तविक ज्ञान पात्र बनकर अधिक से अधिक पुण्य का भागी होता है। क्योंकि ब्राह्मणों में वृद्धस्थ या पूज्यत्व ये दोनों गुण ज्ञान से ही आती हैं। ज्ञान की मात्रा की अधिकता से ही उन लोगों में पात्र और अपात्र का विचार करना चाहिए। पाठकों के भी पुण्य की अधिकता तथा न्यूनता से ही पात्र अपात्र का विचार किया जा सकता है। ज्ञानी और पाठक इन दोनों में ज्ञानी विशेष पुण्यात्मा समझा जाता है। इसलिए मेरे मत से तो पाठक की अपेक्षा ज्ञानी अधिक पूज्य है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु पवित्र नहीं है। ज्ञानी को रामचंद्र जी अति प्रिय हैं और राम को ज्ञानी प्रिय है। किंतु पाठकों में तो ये प्रथा है कि सैकड़ों पाठकों में से वही श्रेष्ठ माना जाता है जो वादी को अपनी चतुराई से परास्त कर सके। जो मनुष्य वेद आदि के ज्ञान के लिए व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे वेद अध्ययन का ही फल मिलता है। जब ज्ञान बढ़ जाता है तो उसे आप से आप वेद का अर्थ ज्ञात हो जाता है। मीमांसा शास्त्र के 2 प्रकार हैं, एक कर्म परक, दूसरा ब्रह्म परक। इन दोनों में पहले अर्थात कर्म का मार्ग बतलाने वाले मीमांसा का अध्ययन करने से वेदाध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और दूसरे ब्रह्म परक मीमांसा को पढ़ने से जो पुण्य होता है उसे सुनो। उत्तर मीमांसा का अध्ययन करने वाला प्राणी जितने अक्षरों को पढ़ता है, प्रत्येक अक्षर से उसे 100 गायत्री के जप का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे लोग बड़े ही उपयोगी विद्वान होते हैं और ग्रंथों की उत्पत्ति उन्हीं लोगों से होती है। जो मनुष्य वेदों और उपनिषदों के अर्थ ज्ञानार्थ विद्याओं के प्रदीप स्वरूप न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें वेदार्थ ज्ञान के तुल्य फल मिलता है। किंतु जो केवल जीविका के लिए न्याय शास्त्र का अध्ययन करते और केवल हेतुवाद में संलग्न रहकर ब्रह्म जिज्ञासा के निमित्त नहीं पढ़ता, वो झूठा मनुष्य न्याय के जितने अक्षर पढ़ता रहता है, उतने ही वर्षों तक श्रृगाल होकर जन्म लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब पुराणों को गिनाते हैं। वैष्णव, मत्स्य, कूर्म, भागवत, आदित्य, गरुण, स्कंद, मार्कंडेय, ब्रह्म, ब्रह्मांड, लिंग, ब्रह्मवैवर्त, भविष्योत्तर, अग्नि, पद्म, वामन, वाराह और वायु ये 18 महापुराण हैं। ये सभी महापुराण रामायण से उत्पन्न हुए हैं। किंतु व्यास जी ने रामायण और पुराण इन दोनों में से बहुत से अंश काट दिए हैं। इसी कारण इनका पुराण ये नाम पड़ा है। सबसे पहले
जो पुराण बनाए गए उनका ज्येष्ठ सूचक महाशब्द है। हे शिष्य, अब मैं तुम्हें पुराणों के पाठ का फल सुना रहा हूँ। पुराणों का पाठ करने से वेद पाठ का फल मिलता है और उन्हें सुनने से उससे आधा फल मिला करता है, किंतु पुराणों के अर्थ का श्रवण करने में उससे 10 गुना अधिक फल होता है। वक्ता को दुगना और व्याख्या करने वाले को 100 गुना पुण्य होता है। इसके अतिरिक्त 18 उपपुराण भी है। अब उनका नाम सुनो। विष्णु धर्मोत्तर, शैव, ब्रह्म नारद, भगवती पुराण, लघु नारद, भविष्यत का छठा पर्व, भागवत, नरसिंह, रेणुका, 10वां तत्व सार, वायु द्वारा कहा हुआ 11वां, नदी द्वारा कहा हुआ 12वां, पाशुपत, मैं और नारद का संवाद, हंस पुराण, विनायक पुराण, बृहद ब्रह्मांड और पवित्र विष्णु रहस्य, ये 18 उपपुराण हुए। इनका पाठ करने से पुराण पाठ का आधा फल मिलता है। महाभारत तो साक्षात वेद के समान है। उसमें कही हुई भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम, ये दोनों महाभारत से भी 10 गुना अधिक फल देती हैं। जो श्रोता भक्ति पूर्वक उन्हें सुनता है वो आधा फल पाता है। महाभारत रामायण से ही निकला हुआ इतिहास है।